हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 संस्कृत चैप्टर नंबर 11 समवायो ही दुर्जय अर्थात समूह को जीतना कठिन है। समवायो का मतलब होता है समूह, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें एक स्टोरी दी गई है जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे जानवरों ने मिलकर एक हाथी का विनाश किया। और इससे हमें एक सीख मिलेगी कि अगर हम एक साथ हैं, यूनाइटेड हैं, सब समूह में हैं, तो हमें हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। भले ही हम कितने भी छोटे हों या कितने भी बड़े हों, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किस में होती है? ग्रुप में, ठीक है। यूनाइट इज स्ट्रेंथ। तो ये जो है वो इस चैप्टर का लेसन है। अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति स्म। प्रतिवस्ती का मतलब होता है रहना और पुरा का मतलब होता है बहुत पुराने समय में। तो बताया गया है कि बहुत पुराने समय में एक वृक्ष पे एक चटका यानी चिड़िया रहा करती थी। कालेन तस्या संतति जाता, यानी संतति का अर्थ होता है संतान, यानी बहुत समय के बाद उसको संतान प्राप्त हुई। एकदा कश्चित् प्रमदः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत। अत्रोटयत का मतलब होता है तोड़ना, कश्चित का मतलब होता है कोई, और प्रमदः का मतलब होता है मतवाला। तो इतनी मुश्किल के बाद, बहुत समय के बाद उसे एक संतान प्राप्त हुआ था। और तभी क्या हुआ, अधा का मतलब होता है नीचे, तो उसका जो पेड़ था जिस पे उसकी डाली थी, उसके नीचे एक हाथी जो था, मत वाला हाथी, बहुत ही भारी भरकम हाथी जो था, वो आ रहा था। और उसने अपने सूंड यानी उसका जो ट्रंक होता है, बड़ी सी नाक होती है, उसने उस शाखा को अपनी सूंड की मदद से तोड़ दिया। चटकाया निडम भूवि अपतत। निडम का मतलब होता है घोंसला। तो अब उसने ज़ोर से उसको तोड़ने की कोशिश की, और उसकी सूंड भी इतनी भारी भरकम होती है, इसी वजह से उस चिड़िया का जो घोंसला था वो भूमि पे गिर गया। तेन अंडानी विशिनानी, यानी उसके जो अंडे थे उसका विनाश हो गया। हम जानते हैं कि कोई भी चिड़िया जब जन्म देती है तो सबसे पहले अंडा देती है, उसके बाद उसमें से आता है। तो उसके हाथी ने उतनी ज़ोर से मारा जिसकी वजह से उसके अंडों का विनाश हो गया। अथ सा चटका व्यलपत तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकुटा नाम खगा दुखेन ताम अपृच्छत। यानी जब इसके जो अंडे थे उनका विनाश हो गया, उसके बाद चटका जो थी व्यलपत यानी रोने लगी। तस्या विलापम, विलापम का मतलब होता है रोना, श्रुतवा का मतलब होता है सुनकर। तो उसके रोने की आवाज़ सुनकर काष्ठकूट नाम का एक खग दुखेन ताम अपृच्छत, अपृच्छत का मतलब होता है पूछना। एक जो काष्ठकूट नाम का खग था, उसने दुख के साथ यानी दुखी होकर उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी। उसने किमर्थम का मतलब होता है किस लिए। तो वो पूछता है कि तुम किस लिए रो रही हो, किस लिए विलाप कर रही हो। चटका अवदत, यानी चटका बोली, दुष्टे नैकन गजेन मम संतति नाशिता, यानी दुष्ट वो जो बूढ़ा हाथी था उसने मेरे संतान का नाश कर दिया। तस्य गजस्य विधानव मम दुखम अपसरेत, यानी मेरे दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ वो हाथी है। ततः काष्ठकुटताम मिनार्वा नाम्न्या मक्षिकाया समीपम आन्यत, यानी काष्ठकुट यानी जो खग सबसे पहले आया था, उसकी वीणा, उसकी जो बातें थी उसको सुनकर एक मक्षिका आई, ठीक है, जिसका नाम था वीणार्वा। तयो वार्ताम श्रुत्वा, वार्ता मतलब बातचीत, उनकी बातचीत को सुनकर मक्षिका अवदत यानी मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडुका मेघनादः अस्ति, यानी मेरा एक मित्र है जो कि एक मेढक है और उसका नाम है मेघनाद। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामि, यानी तुम वहाँ चलो, उसके बाद वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तदानीं तो मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदतम्। न्यवेदतम का मतलब होता है बोलना, और पुरः का मतलब होता है सामने। तो उसके बाद वो उस मक्खी के साथ गई और उसने मेघनाद को अपनी पूरी कहानी सुनाई। मेघनाद अवदत, यानी मेघनाद बोला, यथाहम कथयमि तथा कुरुतम, यानी यथाहम का मतलब होता है जैसे,
तो उसने कहा, जैसा मैं कहता हूँ ठीक वैसा ही करो। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। मध्याह्ने का मतलब होता है दोपहर का समय और कर्णे का मतलब होता है कान। तो जो मेढक होता है वो मक्खी से बोलता है कि दोपहर के समय में सबसे पहले तुम उसके कर्णे यानी उसके कान में कुछ बोलोगी। येन स नयने निमील्य स्थास्यति, उसके बाद उसके आँखों के पास जाओगी। तदा काष्ठकुटा चंचवा तस्य नयने स्फोटिष्यति। स्फोटिष्यति का मतलब होता है फोड़ना। तो उसने कहा कि सबसे पहले तुम उसके कान में जाके कुछ बोलोगी, उसके बाद जो काष्ठकूट है, जो खग है, वो अपने चंचवा यानी जो उसकी चोंच होती है उसकी मदद से वो उस हाथी के जो आँख है उसको फोड़ देंगे। एवं सह गजः अंधा भविष्यति, और ऐसा करने से वो जो हाथी है वो अंधा हो जाएगा। त्रिशार्ता सह जलाशयम गमिष्यति, कोई भी जानवर जब सो के उठता है तो वो जलाशय यानी तालाब के पास जाता है। तो उन्होंने सोचा कि जब ये अंधा हो जाएगा, उठ जाएगा, तो ये भी जो है वो जलाशय के पास जाएगा। मार्गे महान गर्ता अस्ति, महान का मतलब होता है बड़ा और गर्ता का मतलब होता है गड्ढा। तो जो जलाशय का रास्ता था उसमें बहुत बड़ा गड्ढा था। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, उसने कहा, अंतिके का मतलब होता है पास में। उसने जो मेढक था उसने कहा कि मैं उसके पास ही खड़ा रहूँगा और कुछ शब्द बोलूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिनेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, यानी मेरी बातों को सुनकर वो मेरी तरफ बढ़ेगा और गड्ढे में गिरकर मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महता गर्तस्य अन्ते पतिततः मृतः च, यानी जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ और उस दोपहर उस हाथी ने उस मेढक की बात सुनी, उसकी तरफ बढ़ा और फिर बड़े से गड्ढे में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। तथा चोक्तम, यानी एक उक्ति दी गई है हमें, बहु नाम प्रिय साढ़ा नाम समवायो ही दुर्जय। बहु नाम प्यासाड़ाम का मतलब होता है अनेक निर्बलों का, यानी बहुत सारे निर्बलों का जो ग्रुप होता है, अगर वो अकेले वो चिड़िया बदला लेने जाती तो क्या वो ले पाती? नहीं, पर उसके साथ मेढक था, मक्खी थे, इतने सारे निर्बल लोग जब मिल के एक ग्रुप बनाते हैं तो उन्हें हराना मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। उसके बाद आपकी वर्ड मीनिंग्स दी है। उसके बाद है हमारा एक पदेन क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, वृक्षे का प्रतिवस्ती स्म, यानी वृक्ष पे कौन रहता था? तो वृक्ष पे चटका रहती थी। वृक्षस्य अधः क आगत, यानी वृक्ष के नीचे कौन आया? तो वृक्ष के नीचे हाथी आया। गजः केन शाखाम अत्रोटयत, यानी गजह ने जो हाथी था उसने किस प्रकार से शाखा को तोड़ा? तो उसने अपने शुंड यानी अपनी जो सूंड थी उसकी मदद से शाखा को तोड़ा। काष्ठकुटा चटकाम कस्या समीपम अन्यत, यानी काष्ठकूट चिड़िया जो थी वो किसके पास गई? तो वो जो है वो मक्षिका यानी मक्खी के पास गई। मक्षिकाया मित्रम क आशित, यानी मक्खी जो थी उसका मित्र कौन था? तो उसका मित्र एक मेढक था। फिर यहाँ पे हमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनसे हमें क्वेश्चन वर्ड बनाने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कालेन चटकाया संतति जाता, तो यहाँ पे आ जाएगा कस्या। चटकाया निडम भूवि अपतत, यानी चिड़िया का जो घोंसला था वो नीचे गिर गया, तो इसके लिए आ जाएगा किम। गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत, तो इसमें आ जाएगा कस्य। काष्ठकुटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटिष्यति, यानी जो काष्ठकुट था उसने अपने चोंच की मदद से उस हाथी की आँख को फोड़ दिया। इसके बाद हमें रिक्त स्थान करना है। तो सबसे पहले जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग देख लेते हैं। करिष्यामि का मतलब होता है करूँगा, गमिष्यति का मतलब जाऊँगा, अन्यत ले जाना, पतिष्यति गिरेगा, स्फोटिष्यति फोड़ेगा और त्रोटयति तोड़ना। ठीक है, तो इस तरह से हमें भरना है। सबसे पहले में आ जाएगा स्फोटिष्यति। काष्ठकुटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटिष्यति, यानी जो काष्ठकुट था उसने अपने चोंच की मदद से उस हाथी की आँख को फोड़ दिया। मार्गे स्थित अहम्पि शब्दम करिष्यामि, यानी मार्ग में स्थित होके मैं कुछ शब्द कहूँगा।
त्रिशार्ता गजा जलाशयम गमिष्यति। उसके बाद जो हाथी है वो जलाशय में जाएगा। गजा गर्ते पतिष्यति, यानी जो हाथी है वो गड्ढे में गिर जाएगा। काष्ठकुट ताम मक्षिकाया समीपम अनयत, यानी जो काष्ठकुट है उसके पास में मक्षिका आई। गजा शुंडेन वृक्ष शाखा त्रोट्यति, यानी जो हाथी था उसने अपने शुंड के माध्यम से वृक्ष की शाखा को तोड़ दिया। उसके बाद एक वाक्य वाले उत्तर है तो ये आप खुद से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जिस तरह से हमें दिया है ठीक उसी प्रकार के पैटर्न को फॉलो करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें स्म शब्द लगा के इसे भूतकाल यानी पास्ट टेंस में बदलना है। जैसे अवसत तो वसती स्म, अपठत तो पठती स्म, अत्रोट्यत तो त्रोट्यति स्म, अपतत तो पतति स्म, अपृच्छत तो पृच्छति स्म, अवदत तो वदति स्म, अनयत तो नयति स्म। उसके बाद यहाँ पे भी हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो इसको मैं बता देती हूँ। इसका हो जाएगा एका। एका बालिका मधुरम गायती, यानी एक लड़की जो है वो मधुर गाती है। फिर आ जाएगा चतवाड़ा। चतवाड़ा कृषका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, यानी चार जो कृषक है, चार जो फार्मर्स है वो फार्मिंग का काम कर रहे हैं। फिर आ जाएगा तानी। तानी पत्राणि सुंदराणि सन्ति, यानी वो जो पत्ते हैं वो सुंदर हैं। धेनवः दुग्धम ददन्ति, यानी जो धेनवा है वो हमें दूध देता है। वयम संस्कृतम डैश, तो यहाँ पे आ जाएगा अपठाम, यानी हम संस्कृत पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू।